कैसा निजाम है 12 साल में। मैं समझता हूं कि ये इन टूरिस्ट की मौत नहीं हुई, ये तरीके इंसाफ के निजाम की मौत हुई है। तो 12 साल में आप रेस्क्यू सर्विसेज नहीं बना सके, आप इक्विपमेंट नहीं ले सके। चलें आप नहीं ले सके, आपकी नाअहली है, आप नाअहल तरीन हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की। आप ये तो कर सकते थे कि आप अपना मुंह बंद रखते। जब आप इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने आते हैं और बंदूकें लेके आते हैं और यहाँ पे तो बड़ी गुलेले चलाते हैं, ये कोई कारनामा नहीं है 4 रेंजर्स के अफराद को शहीद कर देना। सयाह एक एक करके मौत के मुंह में जाते रहे, कोई बचाने नहीं आया। सवात में सयाहों के नहीं, तहरीक इंसाफ के नाम की मौत हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं केपी में पीटीआई की नाअहल तरीन हुकूमत है जो मुकम्मल नाकाम रही। यह हुकूमत 12 साल में रेस्क्यू सर्विसेज को ठीक नहीं कर सकी। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना और अहलकारों को शहीद करना कोई कारनामा नहीं। आवाम की जानें बचाना, अमन व अमान, तालीम के इक़दाम कारनामा होते हैं। दरियाए सवात में 18 सयाहों के डूबने का सानहा, 11 अफराद बेरहम लहरों की नजर होकर जाम बहक, 4 बच गए, 3 लापता। तेज लहरें बच्चों, बड़ों और खवातीन को एक एक करके बहाकर ले गईं। पानी में घिरे अफराद बेबसी में प्यारों को डूबता देखते रह गए। 3 लापता अफराद की तलाश जारी। पाक फौज के जवान भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सैलाबी रेले में बह जाने वाले 11 अफराद की लाशें मिल गई हैं। 9 का ताल्लुक सियालकोट और 2 का मर्दान से है। सयाहों के डूबने का सानहा, हुकूमत की मजीद कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर सवात शहजाद महबूब को मुअत्तल कर दिया। 4 दीगर अफसरों को पहले ही ओहदे से हटाया जा चुका। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का दौरा सवात। शहाब शाह ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। रिवर बेड में हर किस्म की माइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। रिवर बेड में कायम होटलों समेत हर किस्म की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सयाहों के डूबने के वाक़े की तहकीकात के लिए टीम भी सवात पहुंच चुकी है। सैर और सियाहत के लिए गए जनाजे वापस आए। दरियाए सवात में डूबने वाले 10 में से 8 अफराद की डस्का में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। मैयतें घर पहुंचने पर शहर में कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार, रिश्तेदार जिंदा बचाने वालों से गले मिलकर रोते रहे। डूबने वाले बच्चों के वालिदैन गम से निढाल। केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर 20 मिनट में सवात में जाए हादसा पर पहुंच सकता था। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सानेहा दरियाए सवात में सियासत का कोई अमल दखल नहीं, लेकिन सवाल मौजूद है, जवाब जरूर लेंगे। अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा, दरियाए सवात जैसे सानेहात रोकने के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए गए। रेस्क्यू टीमें उस वक्त पहुंची जब लाशें अस्पताल पहुंचाई जा चुकी थी। अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल के बाहर बादशाह सलामत की नौकरी कर रहे थे। पंजाब हुकूमत कुदरती आफात पर सियासत करने से गुरेज करे। मुशीरे इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब कुदरती आफात पर सियासत करने के बजाय अपने सूबे पर तवज्जो दें। सवात वाक़े में मुकम्मल हुकूमती मशीनरी मुतहरिक रही। बर वक्त कार्रवाई करते हुए 75 अफराद को बचाया गया। इंतजामिया ने पेश की अलर्ट जारी किया था और रेस्क्यू टीमें भी पहले से तैनात थीं। वज़ीर आला ने हेलीकॉप्टर अवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। वज़ीर आज़म की पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। शहबाज शरीफ ने बैरिस्टर गौहर से कहा, मुज़ाकरात ही तमाम चीज़ों का हल है, बैठ कर बात करते हैं। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म के मुकालमे के जवाब में इंशाअल्लाह कहा। वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान मुकालमा मखसूस नशिस्तों के फैसले से कबल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में उठकर बैरिस्टर गौहर से मुसाफहा करने भी आए। राना सनाउल्लाह ने भी पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। मखसूस नशिस्तों के केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे तमाम अरकान असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वो इलेक्शन कमीशन गए, 86 अरकान का नोटिफिकेशन जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बावजूद अरकान आज़ाद नहीं, सुन्नी इत्तेहाद के तसव्वुर होंगे। शिबली फराज बोले, मुल्क की मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल सबके सामने है। अवाम की कुव्वत खरीद कम हो गई, हालात पस्ती की तरफ जा रहे हैं।
पंजाब असेंबली में हंगामा आराई, ऑपोजिशन के 26 अरकान मुअत्तल। डेस्कों पर चढ़ने और माइक तोड़ने पर 10 अरकान पर 20 लाख से जायद का जुर्माना। स्पीकर का ऑपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का भी ऐलान। मलिक अहमद खान का कहना है ऐवान का तकद्दुस हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। कुछ अनासर निजाम को समेटना चाहते हैं। मुजरिम की रिहाई के लिए असेंबली का तकद्दुस दाव पर नहीं लगाने देंगे। हुकूमती जमात को बरतरी हासिल है, गुंडागर्दी करना किसी का हक नहीं। एहतजाज से कोई नहीं रोक सकता। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर की स्पीकर मलिक अहमद खान के इकदाम पर रद्द अमल। कहा, स्पीकर पंजाब असम्बली ने दबाव के तहत जानिबदाराना फैसला किया। अगर वज़ीर आला के सामने एहतजाज नहीं कर सकते तो किसके सामने करें। अपोजिशन ने 26 अरकान की मुअत्तली के मामले पर पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुलाया। आइंदा के लाहे अमल पर गौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। वकील मुनीर ए मलिक ने जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट दायर कर दी। जजेस ट्रांसफर केस के फैसले को इंट्रा कोर्ट अपील में कलअदम करार देने की इस्तदा। 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील के साथ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त भी शामिल। सदर को ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी के तयन से रोकने की भी इस्तदा। जुडिशल कमीशन को जस्टिस सरफराज डोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस तयनात करने से रोकने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA का 2015 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। CDA के चार्जेस गैर कानूनी करार देकर रकम वापस करने का हुक्म। पेट्रोल पंप्स और दीगर तक बराह रास्त रसाई चार्जेस गैर कानूनी करार दिए। फैसले में कहा गया कि इस्लामाबाद का निज़ाम अब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 के तहत चलेगा। पाकिस्तान दुनिया भर में उभरती मईशतों में सर फहरिस्त आ गया। खुद मुख्तार कर्जों के खतरे में बेहतरी में भी सर फहरिस्त। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के ताज़ा तरीन डेटा के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया की सबसे ज़्यादा बेहतरी दिखाने वाली मईशत के तौर पर सामने आया। एक साल में पाकिस्तान ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी रिकॉर्ड की। ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स की दर्जाबंदी में सर फहरिस्त रहा। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स की जानिब से साल 2025 की रैंकिंग जारी। पाकिस्तानी पासपोर्ट पहली बार टॉप 100 में शामिल। पाकिस्तानी शहरी 32 मुल्कों में वीज़े के बगैर जा सकेंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट में जदीद सिक्योरिटी फीचर्स शामिल। DG पासपोर्ट्स की जानिब से पासपोर्ट रैंकिंग में बेहतरी पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सेक्रेटरी दाखिला के खुसूसी ताउन पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंतास मुआहिदे पर सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। कहा, आलमी अदालत के फैसले से पाकिस्तान के बयानिए को तक़वियत मिली। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। आबी वसाइल पर काम कर रहे हैं। पानी हमारी लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर और अटॉर्नी जनरल की काविशों की तारीफ। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS राहबर में पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पुरवकार तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फील्ड मार्शल ने पास आउट होने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुल रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। सिंध में 17 साल से पीपल्स पार्टी की बादशाहत कायम है। सिंध हुकूमत ने शरह खानगी को कम किया। सूबे में 40% बच्चे मैट्रिक के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी की तालीम की बेहतरी पर कोई तवज्जो नहीं। कराची के 40% इलाकों में पानी नहीं आता। कराची का आधा शहर टूट फूट का शिकार है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का सेहत कार्ड बंद। तमाम सरकारी अस्पतालों को 30 जून से कबल वाजिबात अदा करने का मुरासिला जारी। कहा गया, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए वज़ीर आला नई पॉलिसी देंगी। सेहत कार्ड पायलट प्रोजेक्ट का आगाज साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने 2014 में किया था।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशें जारी। कराची के कई इलाकों में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार, मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कोयटा, जहानिया, कबीरवाला और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी का निज़ाम मुतासिर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेश गोई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और दरियाओं में तुग़यानी का खदशा। मियांमारी में मूसलाधार बारिश, पहाड़ों से आया पानी सैलाबी रेले में तब्दील। कच्चे के बंद टूट गए, कई मकानात और रास्ते मुतासिर हुए। सवाबी में मूसलाधार बारिश से तबाही आ गई।